बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने। ये बात तो तय है कि मैं अगले जन्म में चाहूंगा कि मैं बुंदेली सिंगर बनूं। अच्छा। ये मेरी दिल की तमन्ना है। लेकिन डॉक्टर बनूं या ना बनूं इसमें संशय है। खरे जी, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि अब समय ऐसा रहा नहीं जिसमें आप रोज अखबारों में सुनते होंगे, टीवी रेडियो में देखते होंगे, डॉक्टरों के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। जी, मन बड़ा दुखी होता है देख के कि हम लोग, मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूं, मैं उन सभी अपने साथियों की बात कर रहा हूं कि जो इतने मन से मरीजों की सेवा करते हैं, 100 मरीजों की सेवा करते हैं, 100 मरीजों का इलाज करते हैं, उसमें से 80 ठीक होते हैं, 15 नहीं ठीक होते हैं, 5 ऐसे होते हैं जो ईश्वर के जो नियम है उसके अनुसार उनके पास चले जाते हैं। तो उन 5% लोगों के लिए जो ठीक नहीं हो पाते हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार उन्हें जाना होता है, वो चले जाते हैं, उनका सारा जो आक्षेप है वो भी डॉक्टरों के ऊपर आता है। और वो सिर्फ जो है शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, वो जो है मारपीट की नौबत पे आता है। और वो शायद जो मारने वाले हैं वो ये समझते नहीं है कि वो सिर्फ शरीर पे चोट नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टरों की आत्मा पे चोट करते हैं। और रानी चली काल पी आई, जमुना तट पे भई लड़ाई, भगे फिरे सब आता ताई, मरे फिर रंगी धूल चटाई, छिड़ गौ गदर सन 57 को, छिड़ गौ गदर सन 57 को, सिंधिया पे कर दई चढ़ाई मोरे लाल, माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भव नाम मोरे लाल। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे चिकित्सक से जो बुंदेली संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनका अपना एक अलग काम करने का अंदाज है। उनका बुंदेली लगाओ सुन के आप चौंक जाएंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार खरे जी। साथ में नमस्कार आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों के लिए भी, बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को। कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म हमीरपुर जिले के एक छोटा सा गांव है बिहुनी, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और बुंदेली धरती में ही मैं पला हूँ, यहीं बढ़ा हूँ, यहीं मैंने सारे अपने मुकाम यहीं पे पाए, इसलिए सारा बुंदेलखंड, सारी बुंदेली संस्कृति मेरे अंदर रची बसी है जी। बुंदेली संस्कृत की जब बात आती है तो आपकी कुछ रचनाएं ऐसी रही जो बहुत वायरल हुई हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को उसका उल्लेख कीजिए। कुछ रचनाएं वायरल हुई हैं, जैसे कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय एक पहली मेरी रचना थी जिसको लिखने के लिए और गा के उसको वायरल करने के लिए मेरी वाइफ है रश्मि गुप्ता, उन्होंने जो कहा था तो हमने उसको नोट किया था। वो रचना कुछ इस प्रकार से है जी। पहली रचना थी मेरी कोरोना के लिए जी। कोरोना से बचे रहियो भैया, बाहर न जइयो, ना जइयो भैया, बाहर न जइयो, घर आंगन में बस रहियो भैया, बाहर न जइयो, ना जइयो भैया, बाहर न जइयो, कोरोना से बच रहियो। तो ये एक पहला गीत था, मैंने बुंदेली में लिखा था, जो बहुत वायरल हुआ था सारे सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज चैनल्स पे जी। इसके बाद फिर आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ी? इसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग ही रहा था, लॉकडाउन चल रहा था तो लोग बाग उतावले हो रहे थे, लॉकडाउन तोड़ा भी जा रहा था। तो उस दौरान मैंने एक गीत लिखा था, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। वो कुछ इस प्रकार से था, लॉकडाउन ना टोरो कहीं मान लो भैया, थोड़ी बात जान लो, लॉकडाउन ना तोड़ो कहीं मान लो भैया, थोड़ी बात जान लो, मोदी कहे तुम्हें कर जोर, फिर रही विपदा चारों ओर, कोरोना को बढ़ो जोर,
मोदी कहे तुम्हें कर जोर, फिर रही विपदा चारों ओर, कोरोना को बढ़ रो जोर। अप्रैल 14 तारीख तनक आने दो, भैया पूरी बात जान लो। पहला जो लॉकडाउन था वो 14 अप्रैल तक था, तो उस दौरान मैंने लिखा था कि अप्रैल 14 तारीख तनक आने दो, भैया पूरी बात जान लो। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे तारे बंद पड़े हैं सारे, ईश्वर को पूजो घर प्यारे। सबकी जान और जहान सब संभाल लो, भैया पूरी बात जान लो। लॉकडाउन ना टोरो कहीं मान लो, भैया पूरी बात जान लो। तो एक ये लॉकडाउन पे लोकगीत था जो मेरा बड़ा वायरल हुआ था। आप बोल रहे थे, आपने बताया था कि कुछ आपके गानों का इस्तेमाल और लोगों ने भी किया है। हाँ, एक्चुअली जो पहला गाना था वो कोरोना से बच रही हो, तो ये चूंकि अपील थी जी और चेतावनी भी थी। बुंदेली में एक विधा होती है चेतावनी जी, तो ये अपील भी थी और चेतावनी भी थी। तो ये जो घर घर कूड़ा कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां आती जी जी, उनमें गाना बजता है, उनमें ये गाना बजता था जी। कि कोरोना से बच रही हो भैया बाहर ना जाइयो जी। तो मेरा जो कस्बा है राठ, पुरई, झांसी में भी कई जगह ये गाना बजता था। तो मेरे दोस्त लोग फोन करते थे, यार देखो तुम्हारा कोरोना का गाना यहाँ पे बज रहा है। तो ये गाना के लिरिक्स भी आपके हैं और धुन भी आपने बनाई है? जी, धुन तो देखिए बुंदेली जो धुने हैं उन्हीं पर है, लिरिक्स मेरे हैं जी। तो लिखा मैंने अपना था। और जैसे कि होता है सब लोग अपने जो लिरिक्स लिखते हैं उसमें लास्ट में स्टेंजा में अपना नाम भी ओपन करते हैं जी। तो मैंने भी किया था जी। उसका स्टेंजा कुछ ऐसा था, कहत प्रमोद सुनो भाई संतो, बिचर न डोले तन मन जन को, गांव गली सब समझाइयो भैया बाहर ना जाइयो। तो इस तरह से था। तो मेरे जो लिरिक्स थे वो भी मेरे थे और जो धुन थी वो बुंदेली थी। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आप चिकित्सक हैं और बहुत व्यस्त चिकित्सक हैं, तो कैसे आप ये सब मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जो जब शौक होता है तो समय निकल आता है और इसमें भी मैं अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ। और मेरा जो मेन जो शौक कह लीजिए वो म्यूजिक है और म्यूजिक में भी बुंदेली म्यूजिक है, तो मैं उसमें ही जुड़ा रहता हूँ। थोड़ा बहुत जो कर पाता हूँ कर लेता हूँ। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्या है इसी बुंदेली कल्चर को लेके? खरे जी, एक्चुअली मैं देखता हूं कि जैसे अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि जो लोकल संगीत है, जो लोकगीत हैं, लोक संगीत है, वो जगह जगह का फेमस इसलिए हो रहा है। अगर हम पंजाबी लोक संगीत की बात करें तो इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि उन्होंने लीग से हटके अपने लोक संगीत को इस लायक बनाया कि गैर पंजाबी लोग भी उसको समझ पाए। अगर समझ भी ना पाए तो उनकी जो लोक धुनें हैं, जो उनका म्यूजिक है, उस पर वो थिरक सके। इसलिए आज पंजाबी पॉप म्यूजिक सब लोग समझते हैं, सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं। बुंदेली लोक संगीत में अभी ये मुझे कमी लग रही है। तो जो भी नए बुंदेली गायक हैं या जो संगीतकार हैं, मैं जब उनसे मिलता हूँ या कभी चर्चा होती है, मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि आप भी बुंदेली म्यूजिक में इतनी अथाह संभावनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी धुनें हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जिसपे लोग बाग थिरक सकते हैं। बस जरूरत है उसको एक प्रॉपर स्पेस देने की और नए तरीके से पेश करने की, नए वाद्य यंत्रों के साथ उसको पेश करने की। और मैं जब भी कोशिश करता रहता हूं या करूंगा भी, तो मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया बुंदेली बोली के जो लोकगीत हैं उनको कुछ नए कलेवर में पेश करूं। आने वाले समय में हो सकता कर पाऊं, मेरी एक ये विचार है, मेरी चेष्टा भी यही है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, बुंदेली कल्चर को बहुत पीछे रह गया जबकि भोजपुरी बहुत आगे बढ़ गया। बताया जाता है, आमतौर पे हमारी कई कलाकारों से बात होती है, यहाँ एकजुटता नहीं है। क्या आप इस बात को समझते हैं, मानते हैं? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, अब आपने देखा होगा झांसी महोत्सव की, मैं झांसी में भी, कि जो आपने कहा एकता नहीं है वो अपनी जगह सही है। दूसरा, जो प्रशासनिक मशीनरी है या सामाजिक लोग हैं,
उन्होंने भी बुंदेली बोली को उतना बढ़ावा नहीं दिया। मुझे बड़ा कष्ट होता था जब मैं इसमें झांसी महोत्सव में देखता था कि जो मुख्य मंच था उस पे कभी भी झांसी के या बुंदेली लोक कलाकारों को कभी जगह नहीं मिलती थी। उनको एक अलग चबूतरे पे शाम को 5 से 7 बजे का समय दिया जाता था कि आप वहां पे अपनी उपेक्षित जैसा जी। मुझे बड़ा कष्ट होता था, लेकिन मैं उन्हीं के बीच जाके सुनता था। और चूंकि म्यूजिक से लगाव है तो हम जो मेन मंच पे जो प्रोग्राम होते थे उनको भी सुनते थे, पर मन में ये कष्ट जरूर होता था कि काश इस मंच पे मुख्य समय में हमारे बुंदेली कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति दें और सामने हम लोग बैठ के उनके सम्मान में, उनके कला के सम्मान में तालियां बजाएं, तो सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो कलाकार होंगे जो अपना समय दे रहे हैं इस संस्कृति को बचाने के लिए। शायद ऐसा हो पाए, इस उम्मीद के साथ। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए आप अपनी कुछ ताजा तरीन रचनाएं को शेयर करें। खरे जी, मैंने अपना एक बुंदेली लोकगीत लिखा था जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन के लिए योगी जी और मोदी जी गए थे। उस दौरान मैंने लिखा था, मैं आपको सुना रहा हूँ जी। भूमि पूजन अयोध्या के धाम अवसर नो बनो, भूमि पूजन अयोध्या के धाम अवसर नो बनो, भादो कृष्ण दूज तिथि न्यारी, जन्म भूमि है सबको प्यारी, अब होने सुमंगल काम अवसर नो बनो, भूमि पूजन अयोध्या के धाम अवसर नो बनो, मोदी संग योगी जी आ रहे, मोदी संग योगी जी आ रहे, 5 अगस्त अयोध्या जा रहे, हम सबके हैं प्यारे राम अवसर नो बनो, भूमि पूजन अयोध्या के धाम। इसमें मैंने एक स्टैंजा लिखा था कि लोग बाग कहते हैं कि भगवान राम तो सिर्फ हिंदुओं के हैं, उनके लिए मैंने लिखा था कि पूजा धर्म नाम सब बदले, पूजा धर्म नाम सब बदले, पुरखाना काऊ के बदले, पुरखाना काऊ के बदले, जे तो मोमिन के हिंदे इमाम अवसर नो बनो, भूमि पूजन अयोध्या के धाम अवसर नो बनो। तो एक संदेश था उन सबके लिए कि हमारे पुरखे नहीं बदल सकते हैं। तो आज की तारीख में जो मुस्लिम भाई है हमारे, उनके फोर फादर्स कभी हिंदू रहे होंगे तो उनके पुरखे भगवान राम थे, वो नहीं बदले जा सकते, भले ही हम पूजा बदल लें, धर्म बदल लें और नाम बदल लें। तो ये एक मेरा संदेश था। इसके अलावा चूंकि झांसी में रह रहा हूँ और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए मैं कुछ ना लिखूं ना बात करें तो अच्छा ऐसा हो नहीं सकता है। तो उनके लिए उनके बलिदान दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी, बुंदेली में गारी लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगा। माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भो नाम मोरे लाल, माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भो नाम मोरे लाल, सुंदर मुंदर गौ से झलकारी बाई, सब भय शहीद संग रानी मोरे लाल, काशी में जन्मी थी बाई, शिक्षा नाना के संग पाई, तीर ढाल तलवार चलाई, ब्याह भव सो झांसी आई, भागीरथी इनकी माई लगत है, बाबा मोरे पंत तांबे मोरे लाल, माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भव नाम मोरे लाल। आगे है, गंगाधर को छूटो साथ, शासन आगो गोरन हाथ, दूल्हा जी ने कर दो घात,
अंग्रेजन की बन गई बात। लड़का बांधे कमर कूंदी केले से, दोनों हाथ तलवार मोरे लाल। माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भव नाव मोरे लाल। एक स्टेंजा और है जी, सुनाइए। रानी चली काल पी आई, जमुना तट पे भई लड़ाई। भगे फिरे सब आता ताई, मरे फिरंगी धूल चटाई। छिड़ गौ गदर सन 57 को, छिड़ गौ गदर सन 57 को। सिंधिया पे कर दई चढ़ाई मोरे लाल। माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भव नाव मोरे लाल। रणभूमि में मार मचाई, तलवारन से घायल भाई। घोड़ाड़ो सामने खाई, कहत प्रमोद सुनो मोरे भाई। लड़ती लड़त रानी हो गई निछावर, गोली चलाई अंग्रेज मोरे लाल। माटी पे मिट गई झांसी की रानी, जग में अमर भव नाव मोरे लाल। दे गई सीख सब जनता जनन को, उनने लुटाई अपनी जान मोरे लाल। ये मैंने महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पे लिखा था। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि अब लोग हो गया, आप इतना अच्छा सुना रहे हैं तो हमारे दर्शकों को एक आध रचना और सुनाइए। मैंने एक कजरी गीत लिखा था, जिसके 2 स्टैंजे सुनाऊंगा। जरूर, स्वागत है। आगो सावन आई बहार, जे बदरा बरसत है कारे। आओ सावन आई बहार, ये बदरा बरसत है कारे। आकाश में बिजली कौंदी, खेतन की माटी सौंदी। आकाश में बिजली कौंदी, खेतन की माटी सौंदी। के अरे राम गिर रही नीर फुहार, जे बदरा बरसत है कारे। किया जा सावन आ गो आई बहार, जे बदरा बरसत है कारे। घन घोर घटा घेरे आई, और पवन चलत पुरवाई। घन घोर घटा घेरे आई, और पवन चलत पुरवाई। गोरी धन भींजे बीच बाजार, जे बदरा बरसत है कारे। हुआ जसाइया वन आई बहार, जे बदरा बरसत है कारे। भरे पोखर ताल तलैया, जो पानी संभरत नैया। भरे पोखर ताल तलैया, जो पानी समरत नैया। के अरे रामा गारे मेघ मल्हार, ये बदरा बरसत है कारे। तो एक मैंने भादों में सान भादों के लिए एक गीत लिखा था। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी इस रचनात्मक प्रवृत्ति में आपकी जीवन संगति का क्या योगदान है? मेरे ख्याल से उनका बहुत योगदान है। जहाँ कहीं मैं अटकता हूँ, या जहाँ कहीं जो राइम नहीं बनती है, एक लय नहीं बनती है, तो वो शब्द सुझाती है जी, और मैं उनको पिरो देता हूँ। तो क्या वो भी बुंदेलखंडी है? वो बुंदेलखंडी जन्म से नहीं है, लेकिन उनका दखल है। नहीं, उनका बेसिकली वो बुंदेलखंड की है, हमीरपुर जिले की वो भी रहने वाली, लेकिन उसका शिक्षा दीक्षा सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन आप किस रंगत में संगत में जुड़ गए? रंगत में जुड़ी हुई है, या
वो बुंदेलखंड में आके वही वो बुंदेलखंड भी गर्व फील करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप एक और रचना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैंने एक देवी गीत लिखा था नवदुर्गों में, जी जी जो बहुत वायरल हुआ था, मैं उसको हाँ, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। शैलपुत्री भवानी रुद्राणी तोरी महिमा जगत जन जन जानी। शैलपुत्री भवानी रुद्राणी तोरी महिमा जगत जन जन जानी। मोरी भैया मोरी मैया भवानी कल्याणी तोरी महिमा जगत जन जन जानी। मैया तोरी मड़िया में ज्योति जलते है, मैया तोरी मड़िया में ज्योति जलते है। भक्तन के तन मन की पीड़ा हरते है। तोरई शरण में सब प्राणी, मैया तोरई शरण में सब प्राणी। शैलपुत्री भवानी रुद्राणी। ये मैंने एक देवी गीत लिखा था, जिसका एक स्टैंजा आपको सुनाया मैंने। जी जी जी। तो ऐसे ही लिखता रहता हूँ मैं जब कभी फुर्सत। अभी हाल में आप बता रहे थे कि बसंत पे आपको ये रचना। बसंत पे ये रचना मेरी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बुंदेली की। अपने कवि हुए बुंदेली में गंगाधर व्यास जी, उनकी लिखी हुई है। और ये मेरे ख्याल से सभी बुंदेली जो गायक हैं उन्होंने गाया है इसको। तो मैं उसको एक स्टैंजा उसका गाना चाह रहा था, क्योंकि बसंत का मौसम चल रहा है, अभी अभी बसंत पंचमी गई है। ठीक है, तो मैं वो सुना रहा हूँ। दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लले। अब हरे पात पिए रान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। कहते हैं कभी, घटन लगी रजनी अब सजनी, घटन लगी रजनी अब सजनी। रब के रथ ठहरान लगे, हो रब के रथ ठहरान लगे। दिन ललित बसंती आन लगे। रातें छोटी होने लगती हैं और दिन लंबे होने लगते हैं, तो उनके लिए लिखा उन्होंने। नाचत मोर कोयलिया कूके, नाचत मोर कोयलिया कूके। आमन बौरे दिखाने लगे, मैया आमन बौर दिखाने लगे। दिन ललित बसंती आन लगे। बसंत का वर्णन करते हुए और लिखते हैं वो, उड़न लगे चहुओर पताका, उड़न लगे चहुओर पताका। पीरे पट फहरान लगे, हाँ पीरे पट फहरान लगे। दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। दिन ललित बसंती आन लगे। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, इतना अच्छा आप लिखते हैं और आपका तरन्नुम भी बहुत शानदार है। तो इसकी कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, या जैसे कि आप बहुत बेस्ट डॉक्टरों में माने जाते हैं, तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो आप रहस्य की बात बताई दीजिए। नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, बट हाँ कभी कभी संगी साथी आ जाते हैं जी। जैसे हमारे एक बांसुरी वादक हैं लतीफ भाई जी, एक हारमोनिका जो बजाते हैं माउथ ऑर्गन डॉक्टर प्रमोद दीक्षित जी, या ढोलक पे हरीश विश्वकर्मा जी, ये लोग जब कभी इकट्ठे होते हैं हम लोग बैठते हैं, एक कुटुंब जैसा बना रखा आपने। बुंदेली एक तराने छेड़ते हैं आपस में बैठ के, कोई कुछ गाता है कोई कुछ गाता है। डॉक्टर साहब, एक रूमानी सवाल है मेरा, कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि अगले जन्म में भी आप चिकित्सक और संगीत बुंदेली से जुड़े हुए आना चाहेंगे, या कुछ और मॉडिफाई करके आएंगे? बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने। ये बात तो तय है कि मैं अगले जन्म में
चाहूंगा कि मैं बुंदेली सिंगर बनूं। ये मेरी दिल की तमन्ना है। लेकिन डॉक्टर बनूं या ना बनूं इसमें संशय है। खरे जी, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि अब समय ऐसा रहा नहीं जिसमें आप रोज अखबारों में सुनते होंगे, टीवी रेडियो में देखते होंगे, डॉक्टरों के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। जी, मन बड़ा दुखी होता है खिन्न होता है देख के कि हम लोग, मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूं, मैं उन सभी अपने साथियों की बात कर रहा हूं कि जो इतने मन से मरीजों की सेवा करते हैं, 100 मरीजों की सेवा करते हैं, 100 मरीजों का इलाज करते हैं, उसमें से 80 ठीक होते हैं, 15 नहीं ठीक होते हैं, 5 ऐसे होते हैं जो ईश्वर के जो नियम है उसके अनुसार उनके पास चले जाते हैं। तो उन 5% लोगों के लिए जो ठीक नहीं हो पाते हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार उन्हें जाना होता है, वो चले जाते हैं, उनका सारा जो आक्षेप है वो भी डॉक्टरों के ऊपर आता है। और वो सिर्फ जो है शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, वो जो है मारपीट की नौबत पे आता है। और वो शायद जो मारने वाले वो ये समझते नहीं है कि वो सिर्फ शरीर पे चोट नहीं कर रहे हैं, आत्मा पे डॉक्टरों की आत्मा पे चोट करते हैं। और हम लोग अपना परिवार नहीं देखते हैं, हम लोग अपने बच्चे नहीं देखते हैं, हम लोग उन मरीजों का इलाज करने की सोचते हैं जो शायद हमारे प्रयास से बच सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मैं अपना बता दूं पर्सनल, मैं शुरुआत में कोई कितना भी सीरियस मरीज होता था, मैं बगैर मरीज के अटेंडेंट से बात करे उस मरीज के इलाज में लग जाता था, इस उम्मीद के साथ कि ये एक एक मिनट उस बच्चे की कीमती है। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, पब्लिक है वो आंदोलित हो रही है, वो उग्र होती जा रही है, डॉक्टरों को भी कंज्यूमर फोरम के जरिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो उस वजह से अब डॉक्टर्स भी सीरियस मरीजों का इलाज करने में कतराने लगे हैं, और वो चाहते हैं कि वो सीरियस मरीज है तो वो किसी दूसरी जगह भेज दे, सरकारी में भेज दे, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। वो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको अपना भविष्य नहीं पता, किसी सीरियस मरीज के बारे में क्या बताएगा। तो जो आपने एक सवाल किया तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने उत्तर दिया, और आपके इस प्रयास, इस चैनल के माध्यम से, बंजारा बीट्स के माध्यम से जो भी इसके दर्शक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो डॉक्टर है वो भी आपके बीच के लोग हैं। कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके मरीज का अहित हो जाए, जैसे कोई माँ कभी ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है कभी कुपुत्र हो जाए, कोई बुरी संगत में पड़ जाए, ऐसी कोई डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो। लेकिन सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, हमारे आपके ऊपर ईश्वर बैठा है, उसका जो विधान है उसको डॉक्टर क्या उसको कोई नहीं टाल सकता। जिस दिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैं सुनता हूं कि फलाने डॉक्टर के साथ ये हुआ, उसी दिन मन खिन्न होता है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम कहीं पे भी एक छोटा सा धंधा करके अपना पेट पाल सकते हैं, और आप देखते ही भाई सब लोग सब कुछ अपना पेट चला ही रहे ना। तो ये एक सवाल आपने पूछा था इसलिए कह दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टरी एक नोबेल प्रोफेशन है, ये बात सही है, लेकिन डॉक्टरों की भी अपनी जरूरतें हैं, परिवार है उनका, समाज जुड़ा। हाँ डॉक्टर साहब, परिवार से याद आया, आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरी पत्नी है रश्मि जी, वो भी डॉक्टर है? वो डॉक्टर नहीं है जी, वो अध्यापिका है, और वो मेरे ख्याल से मेरी प्रेरणा स्रोत है जी। और मैं आज जिस स्टेज पे खड़ा हूँ उनका बहुत योगदान है। साथ में मेरी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है जी। और आपने सवाल पूछा कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा डॉक्टर, वो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन मेरी बच्ची है वो भी डॉक्टर है, वो एम्स भुवनेश्वर से अभी उसने फाइनल प्रोफ का पास किया है, इंटर्नशिप में है वो। मेरा बेटा है वो 2nd ईयर MBBS में है भोपाल मेडिकल कॉलेज में। दोनों डॉक्टर हैं, और भाई इसके बावजूद कि मैंने उन्हें मना किया था कि तुम लोग डॉक्टर नहीं बनो, वो डॉक्टर बने। शायद विधि का विधान है, और उनके हाथों भी मरीजों की सेवा उनके भाग्य में भी लिखी हो, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ जी। तो कुछ आप नहीं, बस ठीक। तो ये थे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, जो खुद तो चिकित्सक हैं ही, उनके 2 बच्चे भी चिकित्सक हैं। बंजारा बीट से ये अपनी बुंदेली बातें, बुंदेली गाने, बुंदेली गारी
सभी कुछ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता जरूर, स्वागत है। हूं, जैसे कि मैं आम पब्लिक को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे भोजपुरी लोग अपनी बोली को बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। कोई भी अधिकारी हो, दो लोग जब भोजपुरी एरिया के मिल जाएंगे तो भोजपुरी में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो पंजाबी लोग हैं वो आपस में जब मिलते हैं पंजाबी में बात करते हैं। जो गुजराती हैं वो आपस में मिलकर गुजराती में बात करते हैं। बंगाली में बात करते हैं। लेकिन हम लोग शर्माते हैं बुंदेली में बात करने जी। मैं अपनी क्लिनिक में बुंदेली में बात करता हूँ अधिकतर लोगों से। लोग मुझसे अंग्रेजी में सवाल करते हैं, बुंदेली में जवाब देता हूँ। लोग मुझसे खड़ी बोली में बात करते हैं, बुंदेली में जवाब देता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी कोई हेठी तो नहीं हो सकती ना, हम अपनी बोली में बात करते हैं तो इसमें हमारी हेठी नहीं है। बिल्कुल। हम अपनी जब गौरव फील करना चाहिए। हम जब स्वयं अपनी बोली को बढ़ावा नहीं देंगे तो दूसरा उसको तवज्जो क्यों देने लगा। इसलिए मेरी सभी बुंदेली जो बुंदेलखंड के वासी हैं, जो बुंदेली को पसंद करते हैं, उनसे एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि वो बुंदेली में बोले, बुंदेली में बात करें, बुंदेली का प्रचार प्रसार करें। इतनी मीठी बोली है कि आप सुनेंगे तो मस्त हो जाएंगे जी। तो बस यही एक गुजारिश है आपकी बंजारा बीट्स जो आपकी चैनल है उसके माध्यम से कि जो बुंदेली परिवेश में रहते हैं, बुंदेलखंड में रहते हैं, वो कम से कम बुंदेली में बोले, बुंदेली में बात करें। इसमें कोई शर्माए नहीं, इसमें हीन भावना ना लाए जी। तो डॉक्टर साहब की अपील को मैं समझता हूँ हमारे दर्शक सुन रहे होंगे और हम भी आग्रह करेंगे कि बुंदेली भाषा को तवज्जो दें। थैंक यू। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू खलील, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।